अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुश्ताक सेनेटर के ऊपर अभी तो इसराइल की फ़ौज जुल्म कर रही है, उसको कायद करके रखा है। लेकिन दर हकीकत मेरे सामने जो इस्लामाबाद पुलिस उसको तंग करती थी, उसकी फ़ैमिली को उठा लेती थी। मेरे सामने जब मुझे अडयाला जेल भेजा गया, मेरी फ़ैमिली को अडयाला जेल भेजा गया, तो यकीन करो उस दिन इसको भी उठाया गया। कहने का मकसद यह है कि इस हमारे प्यारे जो पाकिस्तान के हीरो हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, आज पाकिस्तान कौम के हीरो हैं और वो शुरू से हीरो थे। वो एक इंसानियत पे काम करने वाले शख्स थे, इंसाफ परस्त थे, हक़ की बात कर रहे थे। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। हमारी तो दुआएं हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद को अल्लाह ताला हिफाजत से वतन वापसी ले आए और अल्लाह ताला उसकी फ़ैमिली को सब्र दे। अल्लाह ताला उनके जो लाहकीन हैं उनको सब्र दे और हिम्मत दे। और तमाम कौम से अपील करता हूँ कि ऐसे हीरो की कदर करो। आज अगर खामोश रह गए तो कल जिस तरह हमारी बहन आफिया सिद्दीकी सालों से कैद है, उसके लिए कुछ नहीं कर सके, तो हमारे ख्याल में ये भी हम कुछ नहीं कर सके। इसलिए खुदा के लिए कम से कम सोशल मीडिया पे सेनेटर मुश्ताक अहमद की आवाज़ धड़ाधड़ उठाएं, मत खामोश हो। ये हमारी कौम का हीरो है और हमारे पाकिस्तान का एक, मैं कहता हूँ, वाहिद नगीना है जिसके सिवा हम नहीं चल सकते। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा सलामत रखे। अपने भाई ग़ुलाम रसूल भुट्टो को याद दीजिए। मैं मुख्तलिफ़ वीडियो सोशल मीडिया के ज़रिए बनाता रहता हूँ इंसाफ के खातिर। मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंसाफ फराहम नहीं कर सकी है। 8 साल मैंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे तहरीक चलाई इंसाफ के साथ, लेकिन इस गंदे निज़ाम ने मुझे नहीं सुना। अल्लाह आपका और आपकी फ़ैमिली का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।